अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। मेरा नाम मोहसिन अकरम है जी। हम आज करने लगे हैं पीएमएस के 2018 के पेपर को। वेयर इज़ कोहे जूदी? कोहे जूदी किधर है? वो तुर्की के अंदर है। और कोहे जूदी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वो पहाड़ी है जहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम पे जब तूफ़ान आया था, तूफ़ान नूह आया था, तो नूह अलैहिस्सलाम उस पहाड़ी पे चढ़े थे। ये तुर्की के अंदर है, ईस्टर्न तुर्की के अंदर है ये कोहे जूदी। वेयर इज़ कोहे आदम? जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे वो श्रीलंका के अंदर है। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। सिट्रस फ्रूट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैंने पहले बताया था कि हम वाइटामिन्स, जितनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि हम वाइटामिन सारे के सारे को एक वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह, तस्वीरों के साथ आपको याद हो जाएंगे। सो मोहसिन अकरम को सब्सक्राइब कर लें। विटामिन सी इज़ अबंडेंटली फाउंड इन गवावा। अस्कॉर्बिक एसिड में सबसे ज़्यादा इन जो है ना वो इनमें भी पाया जाता है। ये सिट्रस फ्रूट्स है ना, ये सिट्रस हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा गवावा में, अमरूद में पाया जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़ लेक सुपीरियर। अब लेक सुपीरियर के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय सरफेस एरिया और ये थर्ड लार्जेस्ट लेक है बाय वॉल्यूम, यानी कि पानी के वॉल्यूम के हिसाब से। ये पूरी दुनिया का 10% सरफेस फ्रेश वाटर जो है ना वो ये ओन करती है, पूरी दुनिया का सिर्फ ये एक लेक। ये सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के अंदर है जो कि स्ट्रगल करती है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर को। अब ये लेक बैकल है ना, जो ये डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, मैं सारी बताता चलूँ ताकि आपको पता चले कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ये रशिया के अंदर है, रशिया का रीजन है साइबेरिया, उसके अंदर है ये, जो कि मंगोलियन बॉर्डर के साथ भी लगती है। ये जो कैस्पियन सी है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है। इसको लार्जेस्ट लेक भी कहते हैं दुनिया की। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी लेक है ये। ये यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़ है। इसके साउथ में रशिया है, ईस्ट में यूरोप है और नॉर्थ में ईरानियन प्लेटू है। ये लेक जापान के टोटल एरिया के बराबर है, इतनी बड़ी है ये लेक। लेकिन इसका पानी जो है ना वो फ्रेश नहीं है। इसके पानी के अंदर समुंदर की तरह 1.2% सैलिनिटी है। इसकी एक तरफ कजाकिस्तान है, दूसरी तरफ रशिया है, एक तरफ अजरबैजान और दूसरी तरफ ईरान और तुर्कमानिस्तान है। ये जो लेक आरल है ना, ये कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लेक ऑफ द वर्ल्ड है। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है कैस्पियन सी। हु इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? जेन ऑस्टन ने ये लिखा है प्राइड एंड प्रेजुडिस। लियो टॉल्स्टॉय इज द राइटर ऑफ, लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस लिखा था। फॉर होम द बेल टोल्स, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है नावल। और अ टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकिंसन ने लिखा है, ये भी नावल है। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस है, सबसे ब्राइटेस्ट भी यही है। जुपिटर इज़ द बिगर देन, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये ज़मीन 11 ज़मीनों से बड़ा है। मैंने ये इस जो प्लैनेट्स का पोर्शन है हम सारा एक वीडियो में कवर करेंगे। नेम द सीक्रेट एजेंसी ऑफ अफगानिस्तान। एनडीएस सीक्रेट एजेंसी है। ये गेस्टापो है, ये काफ़ी पूछा जा चुका है, ये जर्मनी की है। ये जो स्वाक है ये गुज़िश्ता ईरान की एक एजेंसी है, ये आज की नहीं है, पुराने ईरान की जो बादशाहत वाला ईरान था उसकी एजेंसी थी। व्हाट इज़ द वेट ऑफ मेल हार्ट? इंसान के मर्द के दिमाग जो है ना, दिल का कितना वज़न होता है? 340 ग्राम और औरत का 280 ग्राम। विच इज़ द कैपिटल ऑफ गाना? गाना का कैपिटल अक्रा है। विच सेक्रेटरी जनरल वॉज फ्रॉम घाना? कोफी अनन घाना से थे। विच इज़ द फॉर्मर नेम ऑफ गाना?
गोल्ड कोस्ट। अच्छा, ये जो घाना से मुतालिक इतने सवालात आ रहे हैं ना, मैं आपको बताता चलूँ कि ये आमतौर पे 2018 का चूँकि पेपर है, तो 2018 से मुतालिक रीसेंट जो डेवलपमेंट्स होती हैं ना, इसलिए किसी भी एक कंट्री को पकड़ लेता है, रीजन को पकड़ लेता है, उससे मुतालिक सवाल करता है। सो अगर आपने 2024, 25, 26, 27 का कोई पेपर देना है तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, आपने जो रीसेंट डेवलपमेंट्स, मतलब रीसेंट डेवलपमेंट्स अभी हो रही हैं यूक्रेन के अंदर, तो यूक्रेन के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब अगर उस टाइम जब आप ये सुन रहे होंगे तो जिस कंट्री के अंदर कुछ इशू चल रहा होगा तो उस कंट्री के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पूछेगा। वो रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में ही पूछता है, वो ये जज करता है कि बच्चा अखबार पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, जिसको हमने एसी लगाना है या जिसको हमने किसी इस जगह पे बैठाना है, ये बच्चा सोशल इशू से कितना अवेयर है। सो हमेशा वो करंट अफेयर से, रीसेंट अफेयर से, रीसेंट डेवलपमेंट से ज़रूर पूछता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। लिरा इज़ अ करेंसी ऑफ बुल्गारिया, और एक लेव जो है ना वो 154 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। जो इटली की करेंसी है यूरो, वो 301 रुपये पाकिस्तानी हो तो फिर एक जो है ना यूरो बनता है। शर्म अल शेख इज़ अ रिजॉर्ट ऑफ इजिप्ट। श्रीलंका चेंज इट्स नेम साइलोन, इसने अपना नाम साइलोन से श्रीलंका इसने अपना नाम चेंज किया है। हिंदुइज्म इज़ अ स्टेट रिलीजन ऑफ नन, किसी भी दुनिया में किसी मुल्क का जो स्टेट रिलीजन है वो हिंदुइज्म नहीं है। हालांकि इंडिया हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोपोगेट करता है, प्रमोट करता है। 1 BTU इज इक्वल टू 1055.5 जूल्स। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। राय अहमद खान खरल ऑफ संदलबार वाज पॉपुलरली नोन एज, उसको एक फ्रीडम फाइटर था। नवाब ऑफ जमरा भी इनको कहते हैं। इन्होंने 81 साल की उम्र में बरतानवी राज के खिलाफ बगावत की थी 1857 की जंग में। राय अहमद खान खरल ये काफ़ी एक बड़े बागियों में से बहुत बड़ा नाम था। जेम्स चैडविक इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। द लेंथ ऑफ सियाचिन इन माइल्स इज 47 माइल की। ये कोकराकरम के अंदर वाक़ है, कोकराकरम के पहाड़ी सिलसिले में जो बिटवीन है LOC के, ये मतलब ये जो है ना वो सियाचिन इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर है ना इसके दरमियान में वाक़ है, आपको मैप में नज़र आ रहा होगा। हु वॉज टीचर ऑफ अरिस्टोटल, प्लेटो हैं अरिस्टोटल के टीचर। ट्रीटी ऑफ सवरिस, ये सर्विस नहीं है सवरिस है ये। ट्रीटी ऑफ सवरिस वॉज कंक्लूडेड इन, ये 1920 में हुई थी। ये ऑटोमन एम्पायर और अलाइड फोर्सेस के दौरान हुई थी। इसमें जो है ना फ्रांस, UK, इटली और ये जो ममालिक थे, इन जो अलाइड का हिस्सा थे, अलाइड साइड का, उसको जो है ना तुर्की का बहुत ज़्यादा इलाका दे दिया गया था ट्रीटी ऑफ सवरिस के अंदर। खिलाफत मूवमेंट वाज एंडेड विद द अबोलिशन ऑफ खिलाफत। खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हुई थी अबोलिशन ऑफ खिलाफत के साथ ही, वो जो 1924 में ख़त्म हुई थी। राज की तास इज़ द मोस्ट सेक्रेड, मुक़द्दस, स्केर्ड नहीं है ये, सेक्रेड टेम्पल ऑफ हिंदूज है और ये चकवाल के अंदर है। हिंदुओं का बहुत ज़्यादा एक मुक़द्दस टेम्पल चकवाल के अंदर है जिसका नाम राज की तास है, पंजाब चकवाल के अंदर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ज्वाइंड बाय जिना एट आगरा इन 1913 के अंदर इन्होंने जो है ना जिना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। उससे पहले वो नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड बाय फ्रांस टू US इन द ईयर 1886 में दिया था। US की आज़ादी के थोड़ी देर बाद दिया था फ्रांस ने, और ये उस टाइम का दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड था। आज की डेट में कोई पटेल साहब हैं इंडिया के, उनका जो टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड है वो इंडिया के अंदर है, पटेल साहब है, उनका स्टैचू है। वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय एडम स्मिथ। 1 yard इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 0.914 मीटर्स। एक जो यार्ड होता है ना वो 0.914 मीटर्स के बराबर होता है। विच इज़ नॉट द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स जो दुनिया के 7 अजायब बात है ना उनको कहते हैं, जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हैं। उसमें से कोलोसस ऑफ रोड्स वो भी 7 वंडर्स में शामिल होता है। पिरामिड ऑफ इजिप्ट ये भी 7 वंडर्स में शामिल होता है। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन ये भी 7 वंडर में शामिल होता है। तो इसमें इसका जवाब आएगा नन ऑफ दीज। द हाइट ऑफ K2 इज
86-11 मीटर K2 की हाइट है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस? जोनस गेटनबर्ग जो है ना प्रिंटिंग प्रेस के जो है ना फाउंडर हैं। विच इज़ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल? अब यहाँ पे बताता हूँ मैं। सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सऊदी अरब, दूसरा रशिया है, तीसरा यूएसए है, चौथा कनाडा है, पांचवा चाइना है, छठा इराक है, सातवां ईरान है, आठवां ब्राज़ील है, नौवां कुवैत है और 10वां यूएई है। ओल्डेस्ट मोनार्की ऑफ द वर्ल्ड इज जापान की मोनार्की। सबसे जो जापान का ही एंथम सबसे पुराना है, 1888 में लिखा गया था। और जापान की ही पार्लियामेंट जिसको डीयत कहते हैं वो ही सबसे पुरानी है। ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज दमश्कश, दमस्क जिसे कहते हैं, ये शाम के अंदर है, सीरिया के अंदर। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनल्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। ये 1911 में हुई थी। पार्टीशन हुई कब थी? 1905 के अंदर। और ये जो पार्टीशन है ना, ये पहला ऐसा इंसिडेंट था जब हिंदू खुल के मुसलमानों के सामने आए थे, क्योंकि ये पार्टीशन में मुसलमानों को फ़ायदा हुआ था। तो ये मुसलमान पहले टाइम पे हिंदुओं के आमने सामने पॉलिटिकली आए थे। इससे पहले वो सोशली आ रहे थे, पॉलिटिकली सबसे पहले यहाँ पे आए थे। सो इसके बाद जो है ना दो कौमी नज़रिया सो कॉल्ड जो हमारा था उसको जो है ना वो आगे फर्दर मिली, रूट्स मिल गई। LNG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान सक्खर बैराज है, लार्जेस्ट बैराज। सक्खर बैराज जो 1923 के अंदर बना था, इसको लॉयड बैराज भी कहते थे। सक्खर सिंध के अंदर है, ये पुराना नाम इसका लॉयड बैराज है। और चश्मा बैराज जो है ना, ये पंजाब लाहौर से 340 किलोमीटर वाक़ है, मियाँ वाली के अंदर, इंडस रिवर के ऊपर है ये वाक़ है। लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान इज़ सक्खर बैराज। अब सक्खर बैराज जो है ना वो 1923 में इसको गोरे ने बनाया था। इसका नाम तब रखा था लॉयड बैराज, ठीक है। और इसको बाद में पाकिस्तान बना तो इसका सक्खर बैराज रख दिया गया, क्योंकि ये सक्खर सिंध में वाक़ है, ठीक है जी। जो कोटरी बैराज है इसको गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहते हैं। ये भी इंडस पे वाक़ है। ये जामशुरो और हैदराबाद के दरमियान वाक़ है, ये सिंध के अंदर है। चश्मा बैराज जो है ना ये पंजाब के लाहौर से 304 किलोमीटर दूर है, मियाँ वाली के अंदर ये चश्मा बैराज है। ये भी इंडस पे वाक़ है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर टोटल 19 सिग्निफिकेंट बराजेज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। और ये बराज बनाया क्यों जाता है? बराज बनाया जाता है किसी भी जगह पे सैलाब या उसके जो पानी दरिया का या कोई बड़ा पानी का रिजर्वर होता है, कोई नहर बहुत बड़ी होती है, तो उसमें पानी को कंट्रोल करने के लिए, पानी की कैपेसिटी को, अगर फ्लड आ जाए तो उसको कैसे मोल्ड करना है, आगे पीछे करना है, या पानी को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने के लिए बराज बनाए जाते हैं। एमनेजिया इज़ द लॉस ऑफ मेमोरी की बीमारी को कहते हैं। व्हेन वन इज़ नोन एज ब्रेकिंग बोन फेवर, ब्रेकिंग बोन फेवर हड्डी तोड़ बीमार डेंगू को कहते हैं। हु वॉज अरेस्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी? तो ये फैज़ अहमद फैज़ रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी, एक और जनरल साहब थे, जनरल खान साहब और फैज़ अहमद फैज़ साहब को जो है ना वो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के अंदर पकड़ा गया था। और इन पे एक कुछ 19 माह का ट्रायल इनका चला था, काफ़ी सख्त, और इनको सज़ा भी हुई थी। विच इज़ हेरिडिटरी डिजीज़? कौन सी बीमारी हेरिडिटरी है, जो विरासत में मिलती है, बाप से माँ से बच्चों में जो आगे इस तरह से ट्रांसफ़र होती है बड़ों से बच्चों में, जो विरासत मौरूसी बीमारी होती है उसको कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज़। वो है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया, इनमें से पोलियो भी वायरस डिजीज़ है, मयोपिया नज़र की कमज़ोरी को कहते हैं। तो हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो कि हेरिडिटरी है, जो कि वालदैन से आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। हबशा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इथियोपिया। हबशा आपको पता ना, हिजरत हबशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई थी, तो वो इथियोपिया आए थे, जो आज के दौर में करंट इथियोपिया आपको मैप में नज़र आ रहा होगा। सिलिकॉन वैली इज़ नोन फॉर IT इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड, कैलिफोर्निया के अंदर सिलिकॉन वैली है, जो कि IT इंडस्ट्री, यहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह जो एप्पल वगैरह की सारा के सारा ये कैलिफोर्निया के अंदर है। रोहिंग्या क्राइसिस इज़ ब्रीविंग इन म्यांमार, रखाइन के अंदर हैं ये, जो रोहिंग्या क्राइसिस मुसलमानों को लेके ना, ये रखाइन के अंदर है। बेरिंग स्ट्रेट इज़ बिटवीन USA एंड रशिया। आपको पता ही होगा वर्ल्ड मैप का, ये हो गया हमारा पाकिस्तान, ये ऊपर चाइना के ऊपर ये सारा का सारा है रशिया, और यहाँ पे है जी अमेरिका, ये दरमियान में है दरिया समंदर, और यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ मिलते हैं आगे, ये सारा यूरोप आ गया ना। तो अब क्योंकि दुनिया गोल है,
आगे यूरोप के साथ, आगे दोबारा फिर जब गोल के वापस आएंगे तो इधर अमेरिका ही आ जाएगा। सो ये जो पाकिस्तान है इसके ऊपर चाइना, चाइना के साथ मंगोलिया, मंगोलिया के साथ रशिया, रशिया इधर सारा ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वगैरह। तो ये वाली जो स्ट्रेट है ना, इसको कहते हैं बियरिंग स्ट्रेट। इसके दरमियान से ये इस साइड पे सारा यूएसए है, यूएसए के साथ यहाँ पे कनाडा है और नीचे ये सारा यूएसए है। यूरल माउंटेन्स इज लोकेटेड इन कजाकिस्तान। ये यूरल माउंटेन हैं जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। ये कजाकिस्तान काफ़ी लंबी हैं, ये आगे तुर्की तक जाती हैं। तो ये कजाकिस्तान है, रशिया में अंदर भी नहीं है, जॉर्जिया के अंदर भी नहीं है, कजाकिस्तान के अंदर है। लिवरपूल इज़ नोन एज यूके। लिवरपूल इज़ टाउन इन यूके। लिवरपूल एक ना शहर है, यहाँ पे पोर्ट है बहुत बड़ी। तो ये यूके का एक शहर है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो जो होते हैं ना, वो शिपिंग वगैरह का काम काफ़ी होता है। कोलेरा इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। कोलेरिया जो होता है ना, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है सैमुअल हनमैन। इंटरनेशनल डेट लाइन पास थ्रू यूके। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, यूके से इस तरह पास करती है, आपको मैप में आ रहा होगा। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। वर्किंग बाउंड्री इज डिवाइड लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन हेल्ड कश्मीर के दरमियान जो है ना, उसको वर्किंग बाउंड्री, जो बॉर्डर है उसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। द चार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स वी द पीपल ऑफ यूएन डिटरमाइन। यूएन है ये, ठीक है। यूएन कब बनी थी? यूएन बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके 193 मेंबर हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनी थी और इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं। और कॉमनवेल्थ 1931 में बनी थी, इसके टोटल 56 मेंबर्स हैं। हाउ मैनी मेंबर्स वर इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कमेटी? 24 मेंबर थे और ये 12 मार्च 1949 को रखी गई थी। पता ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो है जो 49 में हमारे जो उस टाइम का कानून था उसमें इस्लामी शिकों को ऐड करने के लिए पेश की गई थी। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 79 मेंबर थे, 79। बोस्टन टी पार्टी इज लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। व्हेन डिड अकर? बोस्टन टी पार्टी हुआ ये था कि अमेरिका और ये बरतानिया वगैरह का फड्डा चल रहा था। अमेरिका को फ्रांस, उस टाइम जब अमेरिका गुलाम था ना, तो एक बोस्टन जो अमेरिका का एक जगह है, वहाँ पे अमेरिका का एक साहिल था। तो यहाँ पे हुआ 1973 में। ये था कि जब बरतानिया जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ पे, वो इस तरह अपनी चीज़ें बेचते थे, तो बिल्कुल अपने रेट्स पे, क्योंकि ग़ुलाम कंट्रीज़ को अपने रेट्स पे चीज़ें बेचते थे ना वो, तो अपने रेट्स पे वो चाय आई थी कोई 10 मिलियन की, मेरा ख्याल है, मुझे यूएस हिस्ट्री में हमने पढ़ा था ये। तो वहाँ पे जब वो चाय आई तो वो जो वहाँ के लोकल्स थे अमेरिकन, उन्होंने वो चाय के वो जो सारे के सारे डब्बे थे वो जहाज़ में से निकाल के वहाँ पे फेंक दिए और वहाँ पे इंजॉय किया, रात को चाय पी, उसी चाय में से चाय पी और उसको सारे को डबो दिया। 10 मिलियन डॉलर्स का तब, यूरोस का तब उनको नुकसान हुआ था, सॉरी डॉलर्स का इनको, यूके को। तो वो उन लोगों ने इन्जॉय किया था, जिसके बदले में बाद में रिटेलिएशन और बहुत ज़्यादा बाद में अमेरिका ने, यूके ने काफ़ी ज़्यादा बाद में नुकसान किया था अमेरिका का। तो उसके बाद फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग होते हुए फिर आगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई और अमेरिका इसी इशरे में जीत गया और अमेरिका बन गया। रोएंटगन वॉज फर्स्ट गेट नोबल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ। रोएंटगन को जो है ना 1901 के अंदर फिज़िक्स में नोबल प्राइज़ मिला था और इनकी ये सबसे पहला नोबल प्राइज़ इनको मिला था ना, सबसे पहले ये बंदे थे जिनको नोबल प्राइज़ मिला था। नोबल प्राइज़ का स्टार्ट 1901 में ही हुआ था। एल्फ्रेड नोबल जो डायनामाइट के मौजद थे, जिन्होंने डायनामाइट को डिस्कवर किया था, उनकी उसे एट्रीब्यूट है, उन्होंने स्टार्ट किया था नोबल प्राइज़ का आगाज़। और जो रोएंटगन है ना, इनको 1901 में फ़िज़िक्स में नोबल प्राइज़ मिला था और इसकी सर्विस ये थी कि इन्होंने एक्सरे डिस्कवर किया था। What is the name of the bomb dropped on Hiroshima? लिटिल बॉय, हिरोशिमा जापान का शहर था, लिटिल बॉय वहाँ पे गिराया गया था अमेरिका ने। एक फैट मैन जो है ना वो नागासाकी पे गिराया गया था। ओल्ड नेम ऑफ कोंगो इज़ मोबुतू। ये कोंगो अफ्रीका का एक शहर है, तो मोबुतू जो है इसका पुराना नाम था। हु रोड हज्जतुल बालिगा? सैयद वलीउल्लाह ने हज्जतुल बालिगा लिखी थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिल गेट्स एनजीओ? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। देखो तब ये बात उन दिनों चल रही थी बिल गेट्स और मेलिंडा की, तो उन दिनों काफ़ी चर्चे में थे क्योंकि काफ़ी काम कर रहे थे, इसीलिए इसने बिल गेट का, आज नहीं पूछेगा वो बिल गेट का, आज वो एलन मस्क के बारे में पूछेगा ना, अगर इस तरह का कोई सवाल होगा तो स्पेस एक्स जो आजकल के जो ट्रेंडिंग में चीज़ है वो पूछेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइफ ऑफ बिल गेट्स? मेलिंडा।
हु इज़ नोन एज द इन्वेंटर ऑफ माउस, ये हैं डगलस एंगलबर्ट। इन्होंने 1963 में माउस जो कंप्यूटर के साथ लगता है ना, उसको इन्वेंट किया था। नेम द हरिकेन विच हिट द कैरिबियन, जिसने 2017 को कैरिबियन में हिट किया था, उसका नाम है इरमा। माउंट तूर, कोहे तूर याद आ गया ना, कोहे तूर जहाँ पे मूसा मिलते थे। माउंट तूर लोकेटेड है इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज रिटन बाय फ्रेडरिक एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स। ये लिखे जाने के बाद दुनिया की हिस्ट्री बदल गई थी, जो उसके बाद कम्युनिज्म को आगे फ़रोग मिला था। CT स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी करता है CT स्कैन। हु डाइड इन एस्टी हेलिना, नेपोलियन बोनापार्टे फौत हुए थे जो है ना वो स्टमक कैंसर की वजह से 1821 में एस्टी हेलिना के अंदर, नेपोलियन। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ईयर 1919 के अंदर। जलियांवाला बाग, वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गोरे ने उसको गोलियां चलाने का बोल दिया था, काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था 1919 के अंदर हुआ था। मालाबार इज़ द ओल्ड नेम ऑफ मदारस। अबे हयात इज रिटन बाय मोहम्मद हुसैन आज़ाद। गंदारा सिविलाइजेशन ट्रेसेस एट फाउंड इन टैक्सिला, गंदारा सिविलाइजेशन टैक्सिला KPK और पंजाब के साथ जो मिलते हैं वहाँ से मुताल्लिक है ये। व्हेन वन एक्टेड एज अ मॉडरेटर, जब कोई मॉडरेटर का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर को, तो उसको रेगुलर वाटर भी कहते हैं, उसको ग्रेफाइट और हैवी वाटर, ये सब काम करते हैं जो है ना वो मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। वेयर बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर आर फाउंड, चागी के अंदर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कॉपर के ज़ख़ारात हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया की 20 कंट्रीज़ में आता है, 18वें नंबर पे आता है जिसके पास कॉपर रिजर्वेयर है। इंडिया 8वें नंबर पे आता है दुनिया में जिसके पास कॉपर रिजर्व हैं। अफ़गानिस्तान 6ठे नंबर पे आता है जिसके पास कॉपर रिजर्व हैं। और दुनिया का सबसे पहला मुल्क जिसके पास कॉपर रिजर्व हैं वो चिली है। इसमें चाइना भी आता है मेरे ख्याल है 8वें या 9वें नंबर पे। शेप ऑफ आर मिल्की वे इज स्पाइरल, स्पाइरल होता है जो इस तरह का होता है, इस तरह का ना, जो बिल्कुल गोल नहीं होता, ठीक है, ये गोल ये भी नहीं बना तो स्पाइरल होता है जो थोड़ा सा अंडे जैसा होता है, बेस भी, ठीक है। तो ये ना तो राउंड है ना ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इस तरह 4 नुकरों वाले को कहते हैं, तो स्पाइरल है, ये थोड़ा सा अंडे जैसा बेस भी थोड़ा है। इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गैस इज रिलीज्ड एज O2, ऑक्सीजन जो है ना वो बनकर रिलीज होती है। कचरो लेक इज लोकेटेड इन स्कर्दू, कचरो लेक स्कर्दू के अंदर है। शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया इज 21 जून। द प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वाज कितनी थी? 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। द डाइजेस्टिंग एंजाइम इज ट्रिप्सिनोजिन। लॉरेंस ओलिवर इज एन एक्टर। नॉर्मैंडी फ्रांस के अंदर है। कैरीज स्पेशलिस्ट इज अ डेंटिस्ट, कैरीज स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट को होता है। बाइपोलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स साइकोसिस डिसऑर्डर। URL stands for Uniform Research Locator. RAM stands for Random Access Memory. A person does his job in 30 days, the other in 20 days. How many days they consume if they work together? अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो 12 दिनों में वो काम करेंगे। In a class, total students are 200, 180 appeared in an exam, 70% उनमें से क्वालिफाई कर गए। How many failed in the exams? 54% फेल हो गए। 5x - 15 बराबर है 50 के। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकाल लें, 13 निकलेगी। पतेला बोन इज लोकेटेड इन, पतेला बोन होती है नी कैप के ऊपर, आपको पता ना नी के ऊपर जो कैप होता है उसके ऊपर होती है। ब्लैकपूल इज अ सिटी ऑफ UK। रख गुलामान लाइव स्टॉक जो है ना वो भक्कर के अंदर है। ब्रिटिश फाउट ओपियम वॉर विद चाइना, और ये अफीम वॉर बरतानिया की होती रही हैं। 2 जंगें हुई हैं अलग अलग टाइमों पे, एक तो 1839 को हुई थी, एक 1860 को हुई थी। तो दोनों जंगें चाइना हार गया था और बरतानिया जीत गया था। माउंट सिनाई इज़ इन इजिप्ट, ये वही सिनाई पेनिनसुला है, ये वही माउंट सिनाई है जहाँ पे जंगें होती रही हैं इसराइल और इजिप्ट की आपस में, जिसमें इजिप्ट हारता रहा है।